यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस एक बात की जिसने निवेशकों को चौंका दिया है। जी हाँ, सिप मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद भी एक ऐसा निवेश विकल्प है जो अपनी पकड़ बनाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% से अधिक निवेशक अपने पोर्टफोलियो में सिप को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं? यह आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है, खासकर तब जब हम देखते हैं कि पिछले एक महीने में निफ्टी 50 में 2.79% की गिरावट हुई है। यह दिखाता है कि निवेशक बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए भी सिप के माध्यम से अनुशासित निवेश की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज के बाजार पर एक नज़र डालें तो निफ्टी 50 ने 23,362.75 पर क्लोज किया है, जो कि पिछले दिन की तुलना में 0.18% कम है। हालांकि सेंसेक्स ने 74,559.09 के स्तर पर क्लोज करते हुए 0.29% की वृद्धि दिखाई है। इस समय बाजार में मिक्सड मूड देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं मेटल और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ने थोड़ा निराश किया। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू स्तर पर धीमी होती आर्थिक गतिविधियों के चलते निवेशकों की भावनाएं थोड़ी शंकालु नजर आ रही हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी एक बड़ा कारण है, जिससे बाजार प्रभावित हो रहा है। अगर हम एफआईआई और डीआईआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मामूली बिकवाली की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी जारी रखी है। एफआईआई ने आज के सत्र में लगभग 752 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने 835 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। यह दिखाता है कि घरेलू निवेशक अभी भी बाजार की इस अस्थिरता का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि आरबीआई की हाल की मौद्रिक नीति ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे निवेशकों को आंशिक राहत मिली है। यह भी संभव है कि आने वाले महीनों में आरबीआई की नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। इतिहास की अगर बात करें तो 2020 की शुरुआत में सिप निवेशकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई थी, जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से उबरने का प्रयास कर रही थी। तब से अब तक सिप निवेशकों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और चीन की आर्थिक स्थिति का भारतीय बाजार पर प्रभाव पड़ रहा है। अगले 6 से 12 महीनों में यह देखा जा सकता है कि कैसे ये वैश्विक घटक निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिप निवेशक इसी अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। जब हम सिप के तीसरे पहलू की बात करते हैं तो कई खुदरा निवेशक एक छुपे हुए कोण को नजरअंदाज कर देते हैं। स्मार्ट मनी या कहें कि संस्थागत निवेशक वर्तमान में बाजार में कैसे कदम उठा रहे हैं, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। इन बड़े निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सिप का सहारा लिया है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि वे दीर्घकालिक लाभ को सुनिश्चित करने के लिए सिप में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, जबकि खुदरा निवेशक बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में उलझे रहते हैं। स्मार्ट मनी एक स्थिर योजना पर टिकी रहती है। इसका मतलब है कि जब बाजार अस्थिर होते हैं तो ये निवेशक अपनी सिप को बढ़ावा देते हैं, जिससे उन्हें कम कीमत पर अधिक इकाइयां खरीदने का अवसर मिलता है। इस प्रकार बाजार में गिरावट के दौर में भी वे अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों को साधते हैं। अब सवाल उठता है कि यह सब एक वेतनभोगी व्यक्ति के सिप या म्यूचुअल फंड नाव पर कैसे असर डालता है। मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। अगर हम देखें कि निफ्टी 50 ने आज 0.18% की गिरावट दर्ज की है और पिछले 30 दिनों में -2.79% कम हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि बाजार में मौजूदा कमजोरियों के चलते आपके फंड की नाव थोड़ी गिर सकती है। लेकिन यही समय है जब आपके सिप की असली ताकत सामने आती है।
कम नाव का मतलब है कि इस महीने आपकी 5,000 रुपए की सिप से आपको ज्यादा इकाइयां मिलेंगी, जिससे आपके निवेश का औसत लागत कम हो सकता है। इस रणनीति को रुपया लागत औसत कहते हैं, जो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अब सवाल उठता है कि इस जानकारी से लैस होकर इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी मौजूदा सिप में 500 रुपए की वृद्धि करनी चाहिए, खासकर उन फंड्स में जो विदेशी बाजारों के जोखिम से कम प्रभावित होते हैं। दूसरा, अपने सिप पोर्टफोलियो को दोबारा देखिए और सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास 20% की हिस्सेदारी उन सेक्टर्स में है जो आर्थिक पुनरुत्थान के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी। आखिरकार, एक ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने मौजूदा फंड्स की प्रदर्शन रिपोर्ट का विश्लेषण करें और यदि आवश्यक हो तो कुछ फंड्स को स्विच करने के विकल्प पर विचार करें। यह कदम आपको आने वाले महीनों में बेहतर रिटर्न के लिए तैयार करेगा। अंत में, आज हमने सिप के महत्व और उसकी दीर्घकालिक योजना में भूमिका को समझा। पहले हमने जाना कि बाजार की अस्थिरता के बावजूद सिप कैसे आपके निवेश पोर्टफोलियो को मजबूत बनाए रखती है। दूसरा, हमने देखा कि वर्तमान बाजार स्थितियां कैसे आपके निवेश को प्रभावित कर सकती हैं और इसके लाभ कैसे उठाए जा सकते हैं। तीसरा, हमने 3 ठोस कदम दिए जो आपको इस सप्ताह उठाने चाहिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी वित्तीय योजना में सिप का क्या स्थान है। हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी जानकारी ला सकें। धन्यवाद और अपने निवेश को समझदारी से बढ़ाइए।